اور اللہ ताला आप सबको सही सलामत रखे। आज का जो टॉपिक हम लोगों का होगा वो होगा चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड एज। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चले अपना टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग टॉपिक पे जाते हैं। तो पहला टॉपिक जो आज हम लोगों का होगा वो होगा हम लोगों का यहाँ पे दैट वुड बी चाइल्ड लेबर। अब चाइल्ड लेबर हम लोग किसको कहते हैं इसकी बात अब करते हैं। अगर आप लोग देखोगे एक बच्चे की अगर बात करें, जिस बच्चे को स्कूल जाना होता है, जिस बच्चे को खेलना होता है, उसको अगर आप लोग उसको गलत तरीके से उससे कोई काम करवाते जिसकी वजह से उसका बचपन जो है वो उसे छूट जाता है, या उसकी फिजिकल ग्रोथ या सेक्सुअल मैच्योरिटी या उसके दिमाग पे उसका बुरा असर पड़ता है, उसे हम लोग कहते हैं चाइल्ड लेबर। यानी इन शॉर्ट बच्चों से कोई काम करवाना जिसकी वजह से उनका स्कूल छूट जाए, उनका बचपना उनसे छूट जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसी को कहते हैं चाइल्ड लेबर। अब हम लोग अगर आगे चले चाइल्ड लेबर के बाद, अब सेंसस जब इंडिया में की गई तो सेंसस के 2011 के मुताबिक अगर हम लोग देखें इंडिया में जो हमारे पास है इस समय 10.1 मिलियन, जो हमारे पास 2011 के सेंसस के मुताबिक जो चाइल्ड लेबर, और यही वेल यानी जो 2011 में हमारे पास 10.1 मिलियन बच्चे ऐसे थे जो किसी न किसी काम के साथ मुलविस थे। लेकिन 2020 में अगर हम लोग देखें ये वैल्यू जो है घट के क्या हुआ है 2.6 मिलियन। यानी इस समय भी 2.6 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी तरीके से काम करते हैं और उनका बचपना इसकी वजह से छूट जाता है। और इंडिया में अगर हम लोग देखें उत्तर प्रदेश जो है यूपी, उसमें सबसे ज्यादा चाइल्ड लेबर इस समय इंडिया में पाया जाता है। अब अगर हम लोग बात करें ये जो चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरी है। सबसे पहले बच्चों को अगर काम करवाया जाता है उनको कम पैसे दिए जाते हैं, यानी उस काम के बजाय उनको पैसे तो दिए जाते हैं या कम, या अगर उनको पैसे भी दिए जाते हैं वो इतने कम होते हैं जिनसे उनका गुजारा नहीं हो पाता है। सेकंड वन, हम लोगों के पास स्ट्रीट चिल्ड्रन, स्ट्रीट चिल्ड्रन इन द आप लोगों ने देखा होगा शहरों में ट्रैफिक लाइट के सामने या जहां पे भी गाड़ी कहीं पे रुकती है, पार्क में आप लोग बच्चे देखते हो उनका घर वर कोई नहीं होता, वो भी स्ट्रीट चिल्ड्रन जो है वो आप लोगों के आ जाते हैं किसमें, चाइल्ड लेबर में। उसके बाद बॉन्डेड चिल्ड्रन, यानी कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने बच्चों को किसी घर वाले को दिया होता है और उनसे काम लिया जाता है वहां पे, लेकिन काम के बदले उन्हें कम पैसा दिया जाता है, वो भी इस चाइल्ड लेबर में आ जाता है। उसके बाद अगर बच्चे जो है वो एग्रीकल्चर खेतों के अंदर काम करते हैं, किसी के माल मवेशी पालते हैं, वो भी चाइल्ड लेबर में आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं इंडिया के अंदर जिनसे पॉर्न फिल्म बनाई जाती है या जिनको सेक्स वर्कर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ये भी चाइल्ड लेबर का एक किस्म है। इसी तरह अगर हम लोग देखें हाउस वर्कर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों से घर के अंदर काम लेते हैं, यानी किसी दूसरे बच्चे को लाते हैं अपने घर के अंदर रखते हैं और उससे काम करवाते हैं। नेक्स्ट वन अगर हम लोग देखें रीजन क्या है, कौन सी वजह ऐसी है जिसकी वजह से बच्चे काम करने पे मजबूर हो जाते हैं। सबसे पहली रीजन जो है पॉवर्टी, यानी उनके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने बच्चों को खाना खिला सके, इसकी वजह से वो मजबूर हो जाते हैं वो बच्चे काम करने के लिए। और इंडिया में चूंकि इंडिया इस समय इंडिया जो है पहली कंट्री है पॉपुलेशन के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन अब ज्यादा हो चुकी है कि हर कोई इंडिविजुअल अपने बच्चे को अच्छे तरीके से खाना फराहम नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पेरेंट्स काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो जो है बच्चों को काम करवाते हैं। इसके बाद इलिटरेसी, यानी इंडिया की अगर हम लोग बात करें या बाकी कंट्रीज दुनिया में, तालीम के फुकदान की वजह से बच्चे जो है स्कूल छोड़ देते हैं और काम करते हैं। नेक्स्ट वन ऑर्फन, जिनके पेरेंट्स गुजर चुके हैं, माँ या बाप, उनका कोई सहारा नहीं होता, वो स्कूल नहीं जा सकते तो उनको काम करना पड़ता है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ एडल्ट, माँ बाप जो है या घर के बड़े जो है उनके पास कोई काम दाम नहीं होता तो बच्चों को मजबूरन काम करना पड़ता है और अपनी फैमिली को चलाना पड़ता है। डेट ट्रैप, यानी माँ बाप को अगर कर्ज है तो माँ बाप मजबूर हो जाते हैं इस कर्ज को उतारने के लिए, वो अपने बच्चों को क्या करते हैं,
وہ اپنے بچوں کو کام کروانے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں تاکہ ان کا قرضہ جو ہے وہ چک جائے۔ اس کے بعد چیپ لیبر، کیونکہ بچوں سے جب کام لیا جاتا ہے تو ان کو تھوڑے سے پیسوں سے جو ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان سے کام کرواتے ہیں کیونکہ پیسے کم دینے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد اب ان چائلڈ لیبر کو ختم کرنے کے لیے انڈیا کے اندر کیا کیا گیا، پہلی والی اسکیم جو انڈیا کے اندر ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں NCLP، نیشنل چائلڈ لیبر پروجیکٹ، جس کے تحت یہ ایک ایسی اسکیم ہے جو انڈین گورنمنٹ نے لانچ کی ہے، جس کے تحت ہم لوگ بچوں کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں ان بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کروانے کے لیے ان سے یہ کام کرتے ہیں ان سے ان کو چھڑانا۔ پینسل پروجیکٹ کی اگر ہم لوگ بات کریں، یہ ہم لوگ کہتے ہیں یہ وہ پروجیکٹ ہے جس کے تحت فارمل ایجوکیشن یا نان فارمل ایجوکیشن بچوں کو دی جاتے۔ اسی طرح چائلڈ لیبر ایکٹ 1986، اس کے تحت جو بھی بچہ 18 ایئر سے کم سال کا ہو اس سے آپ لوگ کوئی کام نہیں کروا سکتے۔ دیٹ مینس یہ پروٹیکشن دے دیتا ہے کن کو، بچوں کو۔ اسی طرح فیکٹریز ایکٹ 1948، اس کے تحت کوئی بھی بچہ جو ہے وہ کسی فیکٹری میں کسی کارخانے کے اندر کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح مائنز ایکٹ جو ہے جہاں سے ہم لوگ کول حاصل کرتے ہیں، پتھر حاصل کرتے ہیں یا کوئی اور منرل حاصل کر سکتے ہیں، اس کے تحت بھی بچوں سے کوئی کام نہیں لیا جا سکتا مائنز میں۔ اسی طرح رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ 2000، اس کے تحت ہر کوئی بچہ جس کی عمر 14 سال سے کم ہوگی اسے اسکول ضروری جانا ہے، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح نیشنل چائلڈ لیبر پروگرام، یہ جو نیشنل چائلڈ لیبر پروگرام ہے اس کے تحت جتنے بھی بچے ہم لوگوں کے ہیں ان کو اسکول مینڈیٹری جانا ہے، ان سے کوئی کام نہیں کرنا ہے، اگر کام کرتے ہیں ان کو نان فارمل ایجوکیشن سے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اسی طرح ہندوستان کا کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل نمبر 24، اس کے تحت بھی بچوں سے کام کروانا جائز نہیں ہے۔ اور ہر سال اگر ہم لوگ دیکھیں 12 جون کو منایا جاتا ہے ورلڈ ڈے اگینسٹ چائلڈ لیبر، یعنی بچوں سے جو کام کروایا جاتا ہے لوگوں کو اس کے امپیکٹس کے بارے میں بتانا۔ یہ اس دن لوگوں کو اس دن کے تحت اس پروگرام میں لوگوں کو یہ دی جاتی ہے، قانونی صلاح دی جاتی ہے یا لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بچوں کو آپ لوگ بچوں سے کوئی کام نہ کروائیں۔ بچوں پہ ظلم کوئی نئی بات نہیں ہے، چاہے وہ ایموشنلی ہو، فزیکلی ہو، سیکچولی ہو یا سائیکولوجیکلی ہو۔ بچوں پہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے ان پہ ظلم ہوتا آ رہا ہے۔ یہ جو بچوں پہ ظلم ہوتا ہے اسے ہی کہتے ہیں چائلڈ ایبیوز۔ کیونکہ ہم لوگ JKSSRB سپروائزر ایگزام کا جو سلیبس ہے وہ سٹارٹ کر چکے ہیں، تو آج کا ٹاپک جو ہوگا ہم لوگوں کا وہ ہوگا چائلڈ۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے جو چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، اور جو پہلے سے ہی چینل پہ ہے وہ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ چلے اپنا ٹائم ویسٹ کیے بنا ہم لوگ چلتے ہیں اپنے کوشچن کی طرف، دیٹ از چائلڈ ایبیوز۔ اس کو ہم لوگ اور ایک نام یہاں پہ کہتے ہیں چائلڈ انڈینجرمنٹ اور کہتے ہیں چائلڈ مال ٹریٹمنٹ۔ انڈیا میں اگر اس سمے ہم لوگ دیکھیں 15.7 ملین بچے جو ہے وہ اس چائلڈ ایبیوز کا شکار ہو چکے ہیں۔ اگر آپ لوگ ایک چائلڈ لے لیتے ایک بچے کو لے لیتے تو دیکھیے گا، ایک بچے کو لے لیتے اگر آپ لوگ اسے مارتے ہو، چاہے چھڑی سے مارو، چاہے ڈنڈے سے مارو، چاہے چپل سے مارو، تو وہ بھی آ جاتا ہے اس میں فزیکل ایبیوز، یعنی اس کے جسم کو کوئی نقصان پہنچانا، چاہے وہ پیرنٹ پہنچائے، چاہے اس کا وہ بھائی پہنچائے، چاہے ٹیچر پہنچائے، چاہے کوئی اور پہنچائے۔ نیکسٹ ون، چائلڈ کے ساتھ سیکچوئل کنٹیکٹ بنانا، یعنی بچوں کے ساتھ سیکچوئل کنٹیکٹ اگر بنائے جائے، ان کے ساتھ کوائٹس یا کوآپریشن کیا جائے، وہ سیکچوئل ایبیوز میں آ جاتا ہے۔ سائیکولوجیکل ایبیوز بچے کو ایسی بات کہنا جس کے وجہ سے اس کے ذہن پہ کوئی برا اثر پڑے۔ نیکسٹ ون، ایموشنل مینس بچے سے کچھ ایسی بات کہنا جس کی وجہ سے وہ ڈپریس ہو جائے، جیسے کسی بچے کو گالی دینا، کسی بچے کو ہم لوگ کہیں گے کہ آپ ہینڈیکیپڈ ہو، یا آپ لوگ ایون کے بچے کو کہتے ہو آپ موٹے ہو، دیٹ از ان دا ایموشنل ایبیوز۔ یا بچے کو نیگلیکٹ کرنا، اس کو وہ چیزیں فراہم کرنا
जो उसको चाहिए थी वो उसे प्रोवाइड ना करना, इसे हम लोग कहते हैं चाइल्ड। यानी चाइल्ड हम लोग एब्यूज अब कहते हैं फिजिकल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल या इमोशनल माल ट्रीटमेंट या नेग्लेक्ट करना किसी बच्चे को, इसे कहते हैं सेक्सुअल एब्यूज या इसे कहते हैं हम लोग चाइल्ड एब्यूज। अब चाइल्ड एब्यूज की अगर हम लोग बात करें, हमें कैसे पता चलेगा कि एक बच्चा जो है वो चाइल्ड एब्यूज का शिकार हुआ है? सबसे पहले अगर आप एक बच्चे की आप बात करोगे, वो अगर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना बंद करता है या जो वो एक्टिविटीज करता था उनसे अब वो एक्टिविटीज वो नहीं करता है, हमें उस समय यही सोचना चाहिए कि कहीं बच्चे के साथ चाइल्ड एब्यूज तो नहीं हुआ है, कि इसे फिजिकल, सेक्सुअल, इमोशनल मिसट्रीट तो नहीं किया गया। चेंज इन बिहेवियर, यानी अगर आप लोगों को लगता है एक बच्चा चुपचाप करके बैठता है, ये कोई हंसता ही नहीं है, कोई एक्टिविटी करता ही नहीं है, अचानक इसके बिहेवियर में, इसके स्वभाव में चेंज आ जाती है, तो वो भी सेक्सुअल एब्यूज का एक सिम्टम है। बच्चा हमेशा परेशान रहता है, गुमसुम रहता है, डिप्रेशन है, एंजाइटी अगर उसको है। अगर आपका बच्चा आपके घर में है, वो रात के दौरान अच्छी नींद नहीं कर पाता है, यानी स्लीपिंग प्रॉब्लम है उसको, दैट इज ऑल्सो द सिम्टम ऑफ द चाइल्ड एब्यूज। अगर बच्चा स्कूल नहीं मानता है जाना या कंटिन्यूअसली स्कूल से भाग जाता है, एब्सेंट रहता है, ये भी एक सिम्टम है कि चाइल्ड के साथ एब्यूज मत ना हुआ है। या अगर चाइल्ड जो है बच्चा खुदकुशी करने की कोशिश करता है या अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, ये भी एक इंडिकेशन है कि बच्चा जो है वो चाइल्ड एब्यूज तो नहीं हुआ है, मिसट्रीटमेंट उसके साथ तो नहीं हुआ है। रेबेला, अगर हम लोग बात करें, एक बच्चा जो है वो अगर अचानक रिबेलियन बन जाता है, रिबेलियन इन द सेंस आप उससे बात कहते हो वो टालता है, वो आपकी हर एक बात को टालना शुरू कर देता है। अगर आपसे एक बात उसे कहते हो दूसरी बात वहां से कहने की कोशिश करता है। नेक्स्ट वन, अगर आप लोगों को लगता है बच्चा जो है इसकी बॉडी पे इंजुरीज है, जख्म के निशान है, ये भी चाइल्ड एब्यूज में आता है। अगर कोई बच्चा जो है लो उम्र में वो प्रेग्नेंट रहती है फीमेल, ये भी चाइल्ड एब्यूज में आता है। अगर जेनिटल ऑर्गन मेल या फीमेल में पेनिस, वेजिना, एनस से ब्लीडिंग हो रही है, ये भी जो है सिम्टम है चाइल्ड एब्यूज का। उसके बाद लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम, खुद एतमादी, यानी बच्चा जो है कोई भी काम वो खुद नहीं कर पाता, वो कहता है मैं ये काम भी नहीं कर सकता, ये काम भी नहीं कर सकता, तो ये भी इंडिकेशन है कि चाइल्ड एब्यूज हुआ है। उसके बाद अब हम लोग इसको कैसे ठीक करें? अगर आप लोगों को लगता है चाइल्ड एब्यूज है, तो बच्चे के साथ प्यार करें, उसको अपना टाइम दे, उसका केयर करें। आप उसके बाद बच्चा जो है अगर आप उससे बात कहते हो, वो वहां से वापस आपको बात कहता है, एंगर में कभी जवाब ना दे। बच्चे को हमेशा प्यार से जो पेश आए उसके ऊपर कंटिन्यूअसली नजर रखे। अगर आपका बच्चा गुमसुम है तो उसके ऊपर कंटिन्यूअसली नजर रखे। उसके बाद उसको प्रोटेक्ट हमेशा करने की कोशिश करें। इंडिया का जो आर्टिकल नंबर 14, 15, 19 और 39 है, ये कहता है कि हर एक इंडिविजुअल जो है हिंदुस्तान का, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको हार्म करना अलाउड नहीं है, उसमें बच्चा भी आ जाता है। इसी तरह हमारे पास पॉस्को एक्ट है, जहां पे सेक्सुअली अगर कोई बच्चा एब्यूज किया गया है उस इंसान को सजा मिल सकती है इसी पॉस्को एक्ट के साथ। या चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, जिसके तहत आप लोग 18 साल से उम्र के नीचे अगर कोई बच्चा हो, आप लोग उसकी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसके सेक्सुअल एब्यूज में आ जाता है। इंडिया में मुस्कान एक और स्कीम लॉन्च की गई है, जहां पे बच्चों को कोशिश की जाती है इनको ज्यादा से ज्यादा अटेंशन दिया जाए। या राइट टू एजुकेशन जो हमारे पास है, RTE, यानी हर कोई बच्चा जो है उसे अब हक है एजुकेशन हासिल करने का अप टू द एज ऑफ द 14 ईयर। इसी तरह चाइल्ड और लेबर एक्ट जो है इंडिया में 2016 में जो लॉन्च किया गया था, इसके तहत आप लोग किसी भी बच्चे को, कोई भी बच्चा जो है वो मजदूरी करने के लिए आप लोग उसे मजबूर नहीं कर सकते। तो ये तो था यहाँ पे चाइल्ड एब्यूज। होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।